नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने बायोलॉजी के कालखंड में आपको अंतःस्रावी ग्रंथि तथा हार्मोन के बारे में पढ़ाया था और उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि जो पीयूष ग्रंथि होता है वो कपाल की एक हड्डी होती है जिसका नाम है एस्फेनॉइड, उसी में स्थित होता है। और जो पीयूष ग्रंथि है उससे स्रावित होने वाला जो पहला हार्मोन था जिसका नाम है जीएच या फिर एसटीएस, उसके बारे में पढ़ा था। आपको ये बताए थे कि जो जीएच हार्मोन है उसका पूरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, या फिर एसटीएस का यदि हम पूरा नाम बताएं तो उसका नाम होता है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। इसके बाद से आपको बताए थे कि जो पीयूष ग्रंथि होता है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब पूरे शरीर की जितनी सारी भी ग्रंथियां हैं उस पर अपना नियंत्रण रखता है, अपना कंट्रोल रखता है। आपको बताए थे कि जो पीयूष ग्रंथि का वजन है वो मात्र 0.6 ग्राम का होता है, 0.6 ग्राम का होता है। एक मटर के बीज के समान संरचना होता है इसका। लेकिन ये जो है पूरे बॉडी पे या फिर पूरे बॉडी के जितनी सारी भी ग्रंथियां उस पर अपना कंट्रोल रखता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है मास्टर ग्रंथि। और जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन था जीएच, आपको बताया था कि इसकी यदि बाल्यावस्था में कमी हो जाए तब एक रोग होता है जिसका नाम होता है ड्वार्फिज्म या फिर बौनापन। यदि बाल्यावस्था में इस हार्मोन की अधिकता हो जाए पुरुषों में तब एक रोग होता है जिसका नाम होता है भीमकायता। और भीम का मतलब होता है हाथी और कायता का मतलब होता है शरीर धारण करने वाला, अर्थात जिसका शरीर जो है भीम के भांति अर्थात हाथी के भांति हो जाए। शरीर जो है काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, जबड़ा जो है काफी बड़ा हो जाता है, चेहरा भादा दिखने लगता है। इसी डिजीज को बोला जाता है भीमकायता। और ये जो है बाल्यावस्था में जीएच हार्मोन या फिर एसटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। आपको फिर बताया था कि यदि महिलाओं में इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तब जो एक रोग होता है जिसका नाम होता है अतिकायता। अति कहने का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक, और कायता कहने का मतलब है कि शरीर धारण करने वाला। इस महिलाओं का शरीर जो है काफी मोटा हो जाता है, इसलिए इस रोग का नाम दिया गया है अतिकायता। और इसके बारे में फिर अगला टॉपिक आपको बताए थे कि यदि प्रौढ़ावस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाए तब जो एक रोग होता है जिसका नाम होता है साइमंड। और साइमंड में होता क्या है कि व्यक्ति अपने उम्र से पहले बुजुर्ग दिखाई देने लगता है। इतने सारे हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जो सिर्फ पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और इसी में जो है दूसरा हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से ही, जिसका नाम लिखा गया है जनन ग्रंथि हार्मोन या फिर गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं जीटीएस। और जीटीएस का काम होता है कि जो नर में प्राथमिक जनन अंग होता है जिसका नाम है वृषण, और मादा में जो प्राथमिक जनन अंग होता है जिसका नाम होता है अंडाशय, इन दोनों में जो है हार्मोन का नियंत्रण करना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह मादा में अंडाशय तथा पुरुष में यह मादा में अंडाशय तथा पुरुष के वृषण में जनन हार्मोन को नियंत्रित करता है। इसका काम ही होता है कि जो अंडाशय होता है मादा का प्राथमिक जनन अंग, और जो वृषण होता है पुरुष का प्राथमिक जनन अंग, उसमें जो है जितना सारा भी जनन हार्मोन है उसकी मात्रा को जो है नियंत्रित करना। ये जो है जीटीएस का काम होता है। और जीटीएस का पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोफिक हार्मोन जनन ग्रंथि हार्मोन। नाम से ही है कि ये जनन ग्रंथियों में जो है हार्मोन का नियंत्रण करेगा। और इसके बाद से आता है तीसरा नंबर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसी का जो है शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है एलएच। ल्यूटिनाइजिंग को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एलएच हार्मोन। एलएच का काम होता है
यह नर तथा मादा में जो है दोनों में अलग अलग काम करता है। जैसे नर में जो है एस्ट्रोजन तथा मादा में जो है टेस्टोस्टेरोन का जो है स्राव को नियंत्रित करता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह नर तथा मादा में, यह नर तथा मादा दोनों में अलग अलग कार्य करता है। यह नर तथा मादा दोनों में अलग अलग कार्य करता है। यह मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का संश्लेषण करता है। यह मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण कहने का मतलब है कि बनाता है, संश्लेषण करता है। अभी तक दो हार्मोन पढ़े। सबसे पहला था जनन ग्रंथि हार्मोन, इसको बोल रहे थे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं जीटीएच। और जीटीएच का काम होता है कि जो नर में प्राथमिक जनन अंग होता है जिसका नाम है वृषण, और मादा में जो प्राथमिक जनन अंग है जिसका नाम है अंडाशय, इसमें जो है जनन हार्मोन को नियंत्रित करना। और दूसरा नंबर जो है उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी को बोल रहे हैं एलएच हार्मोन। और इस एलएच का काम होता है कि हम मादा में एस्ट्रोजन का संश्लेषण करना और फिर पुरुष में जो है टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण करना। इसमें चौथा हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है कि यह जो है महिलाओं में, लिख सकते हैं कि यह महिलाओं में दुग्ध ग्रंथियों को विकसित करता है। इसके अलावा यह महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, ये रहा आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बारे में लिख सकते हैं कि महिलाओं में जो है दुग्ध ग्रंथियों को विकसित करता है। इसके अलावा महिलाओं में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है इसका नियंत्रण करता है। और इसमें पांचवा नंबर आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह जो है प्रसव के बाद महिला में जो है दुग्ध का स्राव करता है। इसके अलावा जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका दुरुपयोग भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी दुधारी पशु है, यदि उसका बछड़ा मर गया है तो जो है जबरदस्ती दूध निकालने के लिए जो है इसी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से दुधारू पशु का यदि बछड़ा मर भी गया हो तब भी हम उससे जो है जबरदस्ती दूध निकाल सकते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसका जो है भारत में जो है इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, परंतु इसका दुरुपयोग हो रहा है दुधारू पशुओं से जो है जबरदस्ती दूध निकालने के लिए। इसका अन्य दुरुपयोग भी है, जैसे वैश्यालयों में जो है मतलब जिसका एज जो है काफी कम है, वो जो है जैसे मान लीजिए कि इसका एज जो है 13-14 का हो, वो जो है दिखाई देने लगती है लोग 18-19 का, तो ऐसे जो है ऑक्सीटोसिन का जो है इंजेक्शन लगाया जाता है और इसका जो है काफी दुरुपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन का काफी हानिकारक प्रभाव भी है। जैसे कि आप लोग जैव आवर्धन के बारे में जानते होंगे।
जैववर्धन कहने का मतलब है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि हम खेत में यूरिया उरिया डाल रहे हैं, तो यूरिया जो है सबसे पहले पौधा में गया, पौधा को मान लीजिए कोई भी दुधारू पशु खाया उसके अंदर गया, या फिर छोटा छोटा कीट खाया उसके अंदर गया। मान लीजिए कि उस कीट को मछली खाई, फिर उस मछली को जो है मानव खाया, भुगतना जो कुल मिला जुला के मानव को ही पड़ रहा। यदि मान लीजिए कि उस घास को जो है दुधारू पशु खाया और उस पशु से जो है दूध मिला और दूध को जो है मानव खाया, फिर से भुगतना जो है मानव को पड़ रहा। वैसे ही समझ लीजिए कि यदि किसी दुधारू पशु को जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के और फिर हम जबरदस्ती यदि उससे दूध निकाल रहे हैं, तो उस दूध में जो है ऑक्सीटोसिन की मात्रा हो चली जाती है, जिसकी वजह से मानव का भी शरीर जो है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग शहरी क्षेत्र के बच्चों को देखे होंगे कि एज जो होता है काफी कम होता है, 13-14 वर्ष के एज में जो है काफी हेल्दी दिखाई देते हैं। उसमें जो है सबसे बड़ा योगदान जो है इसी दूध का होता है कि जितना सारा भी डब्बा वाला दूध आता है उसमें जो है ऑक्सीटोसिन की मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए कोई पशु जो है 2 लीटर दूध कर रहा है और फिर पशु पालने वाले को 2 लीटर दूध में कुछ हो नहीं रहा, तो जो पशु को पाला है उसको चाहिए अधिक दूध, और अधिक दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से जो दुधारू पशु है काफी मात्रा में दूध उत्पन्न करने लगते हैं। लेकिन उस दूध में रहता है ऑक्सीटोसिन की मात्रा, जब भी कोई इसका मानव सेवन करेगा तो इससे जो है इसका दुष्प्रभाव होता है। लेकिन समझ लीजिए कि जो नेचुरली हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, इसका काम होता है कि महिलाओं में जो है प्रसव के बाद प्रसव के बाद दुग्ध उत्पन्न करना। इसके अलावा यह शिशु जन्म के समय यह गर्भाशय को संकुचित भी करता है, संकुचित करता है। इसीलिए इसे जनन हार्मोन भी कहा जाता है। जनन हार्मोन भी कहा जाता है। महिलाओं में प्रसव के बाद दुग्ध उत्पन्न करेगा। इसके अलावा शिशु जन्म के समय जो है यह गर्भाशय को संकुचित करता है। इसीलिए जो है इस हार्मोन को जनन हार्मोन भी कहा जाता है। जनन हार्मोन भी कहा जाता है। यहाँ पे हम नोट लिख सकते हैं कि इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लिख सकते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दुधारू पशुओं से दुधारू जबरदस्ती दूध निकालने में किया जा रहा है, जो हमारे देश में पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अलावा आपको और बहुत सारा जो है इसका दुरुपयोग बताए। फिलहाल आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। इसमें छठा नंबर पे आता है एक हार्मोन है जिसका नाम होता है एंटी डाई यूरेटिक। एंटी डाई यूरेटिक या फिर इसी का नाम होता है बेसोप्रेसिन हार्मोन। इसी का एक और नाम होता है बेसोप्रेसिन हार्मोन। देखिए मानव में जो है दो प्रकार का डायबिटीज होता है। एक डायबिटीज होता है जिसको मतलब सामान्य रूप से देखा जाए तो जो है मीठा खाने की वजह से होता है। मधुमेह जिसको बोलते हैं, चिनिया रोग जिसको बोलते हैं। इसमें जो है ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ते जाता है, क्योंकि ब्लड में जो है शर्करा की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी तो जो है आपका ब्लड जो है उतना ही गाढ़ा होते जाएगा, और ब्लड का गाढ़ा होना आपको जो है संकेत देता है कि आपको जो है हार्ट अटैक आने की संभावना सबसे अधिक होगी। लेकिन डायबिटीज जो है एक और प्रकार का होता है जिसमें जो है व्यक्ति को बार बार यूरिन जाने का मन करता है, और इसमें जो है मुख्य रूप से भूमिका होती है आपका इस हार्मोन का जिसका नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक या फिर बेसोप्रेसिन हार्मोन। इसका काम ये होता है कि यह शरीर में जो है जल की संतुलन बना के रखना। यदि यह हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो इसमें जो है व्यक्ति को जो है बार बार यूरिन जाने का मन करता है, और इसी रोग को बोला जाता है बहुमूत्रता रोग या फिर एंटी डायूरेटिक डायबिटीज या फिर बहुमूत्रता रोग। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसका प्रमुख कार्य शरीर में जल संतुलन बनाना होता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर में जल संतुलन बनाना होता है। इस हार्मोन की कमी से इस हार्मोन की कमी से बहुमूत्रता नामक रोग होता है। यह हार्मोन यदि डिसबैलेंस हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तब जो है डिजीज होता है जिसका नाम है बहुमूत्रता। इसमें व्यक्ति को जो है बार बार यूरिन जाने का मन होता है। तो अभी हम लोग पढ़े जीएस, सबसे पहले जीएस पढ़े हैं, उसके बाद से एसटीएस पढ़े हैं, उसके बाद से पढ़े हम लोग जीटीएच गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, उसके बाद से पढ़े ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर पढ़े प्रोलैक्टिन हार्मोन, और उसके बाद से पढ़े ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और फिर पढ़े एंटी डायूरेटिक अर्थात बेसोप्रेसिन हार्मोन। तो आज की क्लासेस जो है यहीं पे समाप्त होती है, और अगले वीडियो में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में, जो गले में होता है थायराइड ग्रंथि। और इसमें हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति जो है मतलब मंद बुद्धि का कैसे हो जाता है। इसके अलावा जो ग्वाइटर नामक रोग होता है जिसको बोलते हैं घेघा, वो क्यों होता है। इसके अलावा बच्चा जो है मंद बुद्धि का पैदा ही क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि इसके मतलब स्राव के लिए आयोडीन क्यों जिम्मेवार होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसकी कमी से या फिर अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, और बहुत जल्दी जो है थायराइड ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन की जो है चर्चा किया जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद। आप लोग वीडियो जो है अधिक से अधिक शेयर करें, और फिर हमारे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।